मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी, और आज से 1 साल पहले यानी 15 सितंबर 2023 को मैं एक वीडियो बनाया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से उस वीडियो पर अपनी एक नज़र डाल दें, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दें जो मुझे सिर्फ 100 रुपये दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। पिछले वीडियो में मैं 100 रुपए मांग रहा हूँ ताकि गरीब मुसलमानों के लिए एक स्कूल बना सकूँ। वो वीडियो 15 सितंबर 2023 की थी। यही बिल्डिंग है जिसकी पहले छत की भी ढलाई नहीं हुई थी। आज 365 दिनों के बाद पूरी इमारत तैयार है, और उस वीडियो में मैं अकेला था, मैं तन्हा था। आज मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी फौज है। ये वो फौज है जिसके दिल में यकीन है, जो ये समझता है कि अमीर और गरीब के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब का पहनावा अलग हो सकता है, अमीर और गरीब के खाने अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के घर अलग हो सकते हैं, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकते हैं, मगर अमीर और गरीब के स्कूल और मदरसे अलग नहीं हो सकते। इस फौज के हाथ में बंदूक और तलवार तो नहीं, मगर हाँ, इस फौज के दिल में ये यकीन है और ये समझती है कि किताब और कलम की ताकत से वो इस दुनिया को और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या आप हमारे स्कूल को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर चले, हमारे क्लासरूम्स को देखें, हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले, हमारी मैनेजिंग टीम से मिले? आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी से मिलाता हूँ, हमारे क्लासरूम्स को दिखाता हूँ, टीचर्स से मिलवाता हूँ और बच्चों से मिलवाता हूँ। ये है हमारे स्कूल का ग्राउंड फ्लोर, और एंट्री करते ही सामने जो पहला कमरा पड़ता है हमारे स्कूल में, वो है वेटिंग लाउंज। आप देख सकते हैं इस वेटिंग लाउंज में कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वेटिंग लाउंज गेस्ट्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है जो बाहर से आएंगे। जो भी लोग बाहर से आएंगे उस वेटिंग लाउंज में वेट करेंगे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे स्कूल का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूँ, जहाँ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है और इंतज़ार कर रही है ताकि मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवा सकूँ। अभी मैं हमारे स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा हूँ और मैं आपको मेरी टीम से मिलाना चाहता हूँ। हमारे स्कूल को लीड कर रही हैं हमारे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर मिस अस्मा आलम, और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक मुखर्जी भी हमारे टीम में है। हमारे साथ मिस्टर शम्स कमर नूरी हैं जो डीन रेसिडेंस हैं। हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हादी हैं जो HR मैनेजर हैं। हमारे साथ मिस्टर जफ़र नियाजी हैं जो मिडिल स्कूल यानी मिडिल स्कूल की जो लेवल है उसके कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मौलाना फयाजुद्दीन है जो इस्लामिक स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं। और ये वो टीम है जो 6 साल से मुसलसल मेहनत कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है और इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में के लिए मेहनत कर रही है। जो ये सफ़र है 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर इतनी अजीम और आलीशान स्कूल का, इस सफ़र को इस टीम ने मिलकर तय किया है। हमारे साथ फरहाना कुलसुम मैम है जो कि प्रेपरेटरी लेवल की कोऑर्डिनेटर हैं। साजदा तबस्सुम मैम हैं जो फाउंडेशन लेवल की कोऑर्डिनेटर है। हमारे साथ मिस रिंकू भट्टाचार्य हैं जो डीन एकेडमिक्स है। हमारे साथ मिस गजाला इमाम है जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। आप ये आलिशान स्कूल देखकर और वर्ल्ड क्लास स्कूल देखकर ये सोच रहे होंगे कि 365 दिन में ये कैसे बन गया। आपने अक्सर मुझे देखा है, मेरी टीम को कभी नहीं देखा। आप मुझे जानते हैं, मेरी टीम को नहीं जानते हैं। ये वो टीम है जो खामोशी से पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और जब आपके पास ऐसी टीम हो, और इस वीडियो के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर अच्छी टीम हो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इस टीम में से हर फर्द को ये मालूम है कि मेहनत हम सब बराबर करते हैं, मगर दुनिया सिर्फ मुझे यानी वली रहमानी को जानती है, इनमें से किसी को नहीं जानती है। और शैतान इनके दिलों में कभी ना कभी ये बात ज़रूर डालता होगा कि मेहनत तो हम सब बराबर करते हैं, फिर दुनिया सिर्फ वली रहमानी को क्यों जानती है। और मुझे यकीन है कि पलट कर ये शैतान को ये जवाब देते होंगे कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और इस जवाब की वजह से अल्लाह ने 365 दिन में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा कर दिया। इस मैसेज को मैं हर इदारे वालों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। जब आपके पास ऐसी टीम हो जो टायरलेसली और एफर्टलेसली काम करे, सेल्फलेसली काम करे, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, और उनके अंदर इताअत का जज्बा हो, तो ये काम 365 दिन में हम सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवाया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेनिंग रूम के बाहर, और ट्रेनिंग रूम के अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हमारे स्कूल के सारे टीचर्स। आइए मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल के टीचर्स से करवाता हूँ।
السلام علیکم. یہ ہے ہمارے اسکول کی ٹیچنگ سٹاف، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بنا ہمارے اسکول کا ویژن، ہمارا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اسکول کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی انفراسٹرکچر، یہ صرف ایک ڈھانچہ ہے. اس ڈھانچے میں ابھی روح ڈلنی باقی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو روح ڈالیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو لیڈرز بنائیں گے. ان کی محنت، ان کی قربانی، ان کی کنٹریبیوشن کے بنا اس اسکول کا ویژن کبھی پورا نہیں ہو سکتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کو آپ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ٹیچرز، ایک ایک ٹیچرز کی میں سے بات کروں اور ان کی اوپینینز، ان کی باتیں آپ تک پہنچاؤں، پر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ کوئی 2 ٹیچر والنٹیئر کر دیں اور وہ اپنی تاثرات ہمارے ویورز تک پہنچا سکے. تو ہمارے ساتھ ثنا غزل میم ہے جو بچوں کو میتھمیٹکس پڑھاتی ہیں. تو میم آئی ووڈ لائک ٹو نو what it is to be a teacher according to you, ma'am, if you could let our viewers know, ma'am. Assalamu alaikum. According to me, sir, teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come, inshallah. Lovely, ma'am. Great to know that, ma'am. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. ہمارے ساتھ ناصر سر بھی ہیں. ناصر سر بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں. Assalamu alaikum warahmatullah. As a teacher, what I believe, education is not just about acquiring knowledge. It's about discovering the power within yourself to transform the world. Lovely, sir. Great views that you hold. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہمارے ٹیچرز ہیں. انشاءاللہ ہوپفلی کبھی اور میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جہاں ہمارے سارے ٹیچرز اس ویڈیو میں بات کر پائیں گے اور ہمارے سارے ٹیچرز کی بات چیت آپ تک پہنچ پائے گی. پر فی الحال میں آپ سے بس اتنا گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سارے ٹیچرز کو آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیچرز سے ملنے کے بعد آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے کچھ کلاس روم دکھاتا ہوں اور کچھ بچوں سے ملاقات کرواتا ہوں. ابھی میں کلاس 2 میں ہوں اور ہر کلاس میں ہمارے 40 بچوں کی بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے. اور جتنے بھی پرائمری کلاسز ہمارے یعنی نرسری، KG 1 اور 2، ان پرائمری کلاسز میں ہر کلاس میں ہمارے 2 کلاس ٹیچرز ہوتے ہیں کیونکہ اس ایج گروپ کے بچوں کو زیادہ گائیڈنس، زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہر کلاس روم اسی طرح سے ٹپیکل کلاس روم ہے جہاں پہ وائٹ بورڈ ہے، ایک اسمارٹ بورڈ ہے یعنی انٹریکٹیو فلیٹ پینل، اور ہمارے سارے کلاسز اسی طرح سے ٹپیکل کلاس رومز ہیں. یہ سارے ہمارے پیارے اور بہت ہی اچھے بچے ہیں اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کر اسکول سے پڑھ کر IAS IPS آفیسر بنے، سائنٹسٹ بنے، ریسرچ کرنے والے بنے اور انٹرپرینورز بنے اور اس قوم کے اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو ہمارے اسکول کا ایک پرائمری کلاس یعنی کلاس 2 دکھایا. اب ہم جا رہے ہیں ہمارے اسکول کے سینئر موسٹ کلاس یعنی کلاس 7 میں. یہ ہے کلاس 7 کے بچے. السلام علیکم. تو یہ ہمارے سینئر موسٹ کلاس ہے اور بہت ہی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں. کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں پر اکثر جو ہے یہ محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کا جو ویژن ہے اس کو فلفل کیا جائے. کیوں ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے ماشاء اللہ. آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کا کمپیوٹر لیب دکھاتا ہوں. اس وقت کمپیوٹر لیب میں کلاس 4 کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیچر بھی ہیں اور کلاس ٹیچر بھی ہیں جو بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں. اس وقت ہمارے کمپیوٹر لیب میں 20 کمپیوٹر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ. آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے لائبریری میں لے چلتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اسکول کا جو لائبریری ہے یہ موسٹ کمفرٹیبل سپیس ہے اور ایسی جگہ ہے جو بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، کیونکہ سینٹرلائزڈ AC ہے اور بہت انکنونشنل لائبریری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی، ٹیبل، چیئر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بہت ہی کمفرٹیبل سپیس ہے جہاں بچے آرام سے ریلیکس ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. یہاں بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اور ابھی انیشلی ہم نے لائبریری کو شروع کیا ہے 1000 کتابوں سے. یہ 1000 کتابیں ہیں، الگ الگ سیکشن ہے، چلڈرن سیکشن ہے، اسلامک بکس کی سیکشن ہے، آٹو بایوگرافیز ہے، انسائکلوپیڈیا ہے اور ہماری لائبریرین میم ہے وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہی ہیں، بچے بھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک ایسا اسپیس ہے ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ریڈنگ کلچر ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز. میں اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ آج جب 1 سال سے کم کے اندر ہم نے ایک ورلڈ کلاس اسکول بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. کہتے ہیں ولی بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 1 سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار اسکول بنایا. ایک بلڈنگ نہیں بلکہ 2 بلڈنگیں، ہماری اسکول بلڈنگ، ہماری ہاسٹل بلڈنگ،
80,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग हैं वो समझते होंगे कि एक साल के अंदर इतना बड़ा काम हो जाना ये आसान काम नहीं था, ये कैसे हो गया। जब लोग मुझे मुबारकबाद देते हैं तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर उनके लौट जाने के बाद जब मैं खुद में तदब्बुर करता हूँ, गौर व फिक्र करता हूँ, तो मेरे दिल से आवाज़ आती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। वल्लाही मैं बता रहा हूँ आपको, वल्लाही मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि हाँ मैंने ये मेहनत तो की, मैंने कुर्बानियाँ दी, मगर मेरी मेहनत इस लायक तो नहीं थी कि एक साल के अंदर एक इदारा खड़ा हो जाए, एक साल से कम वक्फे में इतना शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है मेरी इसी कैफियत की वजह से कि मैं हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह की वजह से हुआ। हमारी मेहनत की, हमने मेहनत किया, पर हमारी मेहनत इस लायक तो नहीं थी, हमारी मेहनत इतनी भी नहीं थी कि इतना शानदार इदारा खड़ा हो जाए। और मुझे लगता है कि इसी कैफियत की वजह से कि हम हर चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आता है, अल्लाह की मदद के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए अल्लाह ने इस इदारे को एक साल से कम वक्फे में इतना अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हाँ, आखिर में इतने सारे लोगों का हलाल पैसा, इतने सारे नेक और भले लोगों का हलाल पैसा, 100-100 रुपए देने वालों में गरीब भी थे, अमीर भी थे, सारे लोग थे, रिक्शा चलाने वाले लोग भी थे, डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे, सारे लोगों के नेक नियतों से जिन लोगों ने 100-100 रुपए दिए, अपने हलाल पैसों से लोगों ने इस इदारे को बनाया है। और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इस इदारे में लगे हुए हर फर्द का एक एक पैसा हलाल है। लोगों ने नेक नियत से पैसा दिया, खालिस अल्लाह के लिए पैसा दिया, 100-100 रुपए दिए, और उनके हलाल पैसों की वजह से, उस बरकत की वजह से ये इदारा एक साल में खड़ा हो पाया। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 365 दिन में क्या नहीं हो सकता और 365 दिन में क्या हो सकता है। अपने एक आखिरी मैसेज के साथ और एक सवाल के साथ अपनी इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूँ। सवाल यह है कि अगर एक 25 साल के नौजवान से अल्लाह ताला ने 365 दिन में ये काम ले लिया, तो फिर हमारे कौम के वो बड़े बड़े लीडर्स कहाँ हैं, वो नेता कहाँ हैं, वो एडुकेशनिस्ट, थिंक टैंक, वो बड़े बड़े इदारों पे के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं।